हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम जीएसटी वाले चैप्टर को करने वाले हैं कंटिन्यू। और आज हम जीएसटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं सॉल्व। तो मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में 1 से लेकर के 7 तक का सॉल्यूशन बताया हुआ है। और अगर आप लोग जीएसटी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप एक बार मेरी उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, आज शॉपकीपर बायस अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उस क्वेश्चन को डायग्राम में पुट करते हुए जाएंगे। यानी हमारे पास बोला है, एक शॉपकीपर कैमरा बाय करता है 20% डिस्काउंट में होलसेलर से। यानी मेरे पास एक होलसेलर है और मेरे पास एक शॉपकीपर है। यानी होलसेलर से शॉपकीपर के पास जब कैमरा गया तो उसको डिस्काउंट कितना का पड़ा, उसको डिस्काउंट मिला 20% का डिस्काउंट मिला। ठीक है। किस पे डिस्काउंट मिला? कैमरा का प्रिंटेड प्राइस था। कैमरा का प्रिंटेड प्राइस कितना है? प्रिंटेड प्राइस कैमरा का ऑलरेडी गिवन है 1600 रुपीज। ठीक है। यानी 1600 रुपीज पे 20% का डिस्काउंट मिला है सेलर को। उसके बाद में द शॉपकीपर सेल्स टू अ कंज्यूमर, यानी शॉपकीपर ने अब किसको बेचा सामान? शॉपकीपर ने अब सामान बेचा है कंज्यूमर को। कितना में बेचा? प्रिंटेड प्राइस कितना था? 1600। यानी शॉपकीपर ने कंज्यूमर को 1600 रुपीज में ही सामान बेचा है। और दोनों ही टाइम पे हमारी जीएसटी कितनी अप्लाई हो रही है एज पर द क्वेश्चन? 12%। ठीक है, दोनों ही केस में हमारे पास जीएसटी अप्लाई हो रही है 12%। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया है द सेल्स आर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दोनों पार्ट को सॉल्व करने वाला हूँ। ये है हमारा इनपुट पार्ट और ये है हमारा आउटपुट पार्ट। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा प्रिंटेड प्राइस कितना है। हमारा प्रिंटेड प्राइस था 1600 रुपीज। उस पर डिस्काउंट कितना मिला था? उसको 20% का डिस्काउंट मिला था। यानी डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंटेड अमाउंट हो जाएगा 1600 का 20%। तो कितना हो जाएगा? आपको इंटू करने से आएगा 320। 320 रुपये डिस्काउंट आया। तो आफ्टर डिस्काउंट कॉस्टिंग कितना आएगा? 1600 का उसको प्रिंटेड था, 320 का डिस्काउंट यानी माइनस करना पड़ेगा। तो उसका कॉस्टिंग आएगा 1280 रुपीज, उसका कॉस्टिंग आएगा। ठीक है। 1280 रुपीज शॉपकीपर को उसका कॉस्ट प्राइस मिलेगा। अब हम लोग को जब कॉस्ट प्राइस मिल चुका है, अब इसके ऊपर में जीएसटी अप्लाई होगा 12% का। जीएसटी जब भी अप्लाई होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई होगा। यानी जीएसटी हमारा क्वेश्चन में गिवन है 12%। तो हम यहाँ से निकालेंगे हमारा जीएसटी अमाउंट। तो जीएसटी अमाउंट निकलेगा 1280 रुपीज पे 12% का। ठीक है। यानी 1280 का 12% करेंगे तो यहाँ से ये इंटू होगा, एक एक जीरो डिवीजन जाएगा, कट जाएगा। और जब हम इसको इंटू करेंगे, एक बार मैं इंटू करके देख लेता हूँ, 128 को 12 से इंटू करके कितना आता है। हमारा आंसर आएगा 1536 बाई 10 था, तो हमारा आंसर आएगा 153.6 रुपीज हमारा जीएसटी अमाउंट आएगा। क्योंकि टोटल जीएसटी है और हम लोग को सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अप्लाई होगा, क्योंकि वहां पर इंट्रा स्टेट के बारे में बात हुआ था। तो 153.6 को हम 2 से डिवीजन देंगे, तो हाफ हाफ करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी को। तो इसका आ जाएगा 76.8 रुपीज। ठीक है। तो आपका आ जाएगा 76.8 रुपीज आपका आ जाएगा सीजीएसटी। जितना आपका सीजीएसटी होता है उतना ही आपका एसजीएसटी होता है, तो ये भी आपका 76.8 रुपीज आ जाएगा। हम लोगों ने पहला वाला पार्ट को सॉल्व कर लिया। फिर से मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन में ये बोला था कि जब शॉपकीपर बाय करता है आइटम को, किससे? होलसेलर से, तो उसको 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस 1600 था, डिस्काउंटेड अमाउंट था 20%, वहां से हमने 320 डिस्काउंटेड अमाउंट निकाला। उस डिस्काउंट का मतलब होता है टोटल प्राइस में से माइनस कर देना। यानी हम लोग का कॉस्टिंग आया 1280 रुपीज। उस 1280 रुपीज पे जीएसटी 12% अप्लाई होगा, तो हम लोग का सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा 76.8 रुपीज।
ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट में क्या बोला था कि शॉपकीपर जब कस्टमर को बेचेगा तो वो प्रिंटेड प्राइस पर ही बेचेगा, यानी कस्टमर को कॉस्ट प्राइस पड़ेगा 1600 रुपीज ही। उस 1600 रुपीज पे ही अब उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा 12%। जब वो जीएसटी 12% पे करेगा तो हमारा जीएसटी अमाउंट कितना आ जाएगा, तो हमारा जीएसटी अमाउंट आ जाएगा 1600 का 12%। ठीक है, तो 1600 का 12% का मतलब है ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 16 इंटू 12 कितना आ जाएगा हमारा 192। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 192 रुपीज टोटल जीएसटी हमारा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इंट्रा के बारे में बात किया था, इसलिए हम लोग को यहाँ से सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों निकालना पड़ेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी जो होता है वो टोटल जीएसटी का हाफ होता है, यानी यहाँ पर आएगा हमारा 96 रुपीज आएगा हमारा सीजीएसटी, और हमारा एसजीएसटी आएगा 96 रुपीज, सेम एज सीजीएसटी। ठीक है, यानी हम लोगों ने अभी तक एज पर द क्वेश्चन सारे डिटेल को पता लगा लिया है। अब हमारा पहला क्वेश्चन जो बोलता है जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा पे किया, यानी शॉपकीपर कौन है, शॉपकीपर एक मिडिल मैन है। जब भी हमारे पास मिडिल मैन के बारे में बात होगा उस वक्त पे हम क्या करेंगे, उस वक्त पे हम हमारा आउटपुट आउटपुट माइनस इनपुट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब भी शॉपकीपर का बात आएगा वहां पर हम आउटपुट माइनस इनपुट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो हमारे बीच वाला पर्सन है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बात कर रहा है इसका मतलब वो एसजी सीजीएसटी के बारे में बात कर रहा है, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। जब भी बीच वाले आदमी के बारे में बात होगा तो हम आउटपुट माइनस इनपुट लगाएंगे। हमारा आउटपुट सीजीएसटी कितना आया था, आउटपुट सीजीएसटी हमारा 96 आया था, और इनपुट आया था हमारा 76.8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 98 96 था ना, 96 या 96 माइनस 76.8। ठीक है, जब हम जब हम 96 को 96 में से 76.8 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 19.2 रुपीज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। सेकेंड वाला क्वेश्चन ने बोला है जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसीव वाला वर्ड आपको दिखाई देगा, इसका मतलब है हम लोग को आउटपुट वाला जो सीजीएसटी और एसजीएसटी आया था उसी के बारे में कंसीडर कर रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में लिखा है जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जीएसटी रिसीव करेगा, जितना उसका आउटपुट जीएसटी जीएसटी आएगा, यानी 96 रुपीज। ठीक है, ये हमारा आउटपुट वाला कंसिडर करना है। फिर हम लोग को यहाँ पर बोला है जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव करेगा जीएसटी, जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जब भी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करेगा इसका मतलब है आउटपुट एसजीएसटी के बारे में बात कर रहा है, यानी वो भी सेम एज आउटपुट सीजीएसटी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा, यानी कंज्यूमर ने कैमरा कितना रुपए में बाय किया। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे करा, कंज्यूमर ने अमाउंट पे करा जितना उसका कॉस्ट पड़ा था प्लस जितना उसने जीएसटी भरा। यानी कॉस्ट उसको पड़ा था 1600 रुपीज का, और उसने जीएसटी पे किया था 192 रुपीज का, यानी उसको ये दोनों मिला करके ही पे करना पड़ा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1600 प्लस 962। 962 आया था ना, कितना आया था हमारा 192, सॉरी 192 आया। 1600 प्लस 192, तो आपका आंसर आएगा 1792 रुपीज टोटल अमाउंट जो कस्टमर ने पे करा है उस आइटम के लिए।
तो आई होप आपको आज वाला सॉल्यूशन पसंद आएगा, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक एक चीज के बारे में बताते हुए सॉल्व किया है इसको। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे अपना क्वेश्चन को, तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और आपका गलत आंसर आने का भी चांसेस कम हो जाएगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो आप अपना सपोर्ट दिखाएं और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे आगे और भी वीडियो बनाता रहूं और आपको नोटिफिकेशन आते रहे और आप सीखते रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो।